तुम जिन चीजों से सुख लेने की कोशिश कर रहे हो, अष्टावक्र उन्हें विष कहते हैं, क्योंकि वे तुम्हें तुरंत नहीं मारती, पर धीरे धीरे तुम्हारी शांति छीन लेती है। रिश्ते, पहचान, इच्छाएं सब तब विष बन जाते हैं जब तुम उनसे सुख मांगते हो। अष्टावक्र कहते हैं, इन विषयों को छोड़ो जैसे जहर को छोड़ा जाता है। भागो मत, बस पीना बंद कर दो और फिर उस अमृत को पहचानो जो बाहर नहीं, तुम्हारे अपने स्वभाव में है। जिस क्षण तुम इस अमृत की ओर मुड़ते हो, उसी क्षण शांति आती है। कोई इंतजार नहीं, कोई भविष्य नहीं, अभी इसी पल। जिसे तुम सुख समझते हो वही तुम्हें जकड़ रहा है। अष्टावक्र का यह कथन सुनने में बहुत कठोर लगता है, क्योंकि ये सीधे तुम्हारे अनुभव पर सवाल उठाता है। तुम जीवन भर जिन चीजों के पीछे भागते रहे, जिनसे तुमने सुख, सुरक्षा और संतुष्टि की उम्मीद की, अष्टावक्र उन्हीं को विष कह रहे हैं। और यही बात मन को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर अब तक जो कुछ तुमने चाहा, जिसे पकड़ कर रखा, जिस पर भरोसा किया, वो सब गलत दिशा में था। यहां विषय शब्द को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। विषय का अर्थ सिर्फ भोग या इंद्रिय सुख नहीं है। विषय वो हर चीज है जिससे तुम अपने लिए सुख निकालने की कोशिश करते हो। कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता, कोई पहचान, कोई भूमिका, कोई उपलब्धि, कोई भविष्य की उम्मीद। मन हर समय इन्हीं विषयों से ये सौदा करता रहता है कि अगर ये मिल गया, अगर ये मेरे पास रहा, अगर ये मेरे अनुसार चलता रहा तो मैं सुखी रहूंगा। समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में चीजें हैं, समस्या ये है कि तुम उनसे सुख मांग रहे हो। यही वो बिंदु है जहां अष्टावक्र की बात खतरनाक हो जाती है, क्योंकि आम जीवन में तुम्हें यही सिखाया गया है कि सुख बाहर से आता है। कोई व्यक्ति तुम्हें खुश करेगा, कोई स्थिति तुम्हें सुरक्षित बनाएगी, कोई उपलब्धि तुम्हें संतुष्टि देगी। लेकिन अष्टावक्र इस पूरी मान्यता को उल्टा कर देते हैं। वो कहते हैं कि जिसे तुम सुख का स्रोत मान रहे हो, वही धीरे धीरे तुम्हें बांध रहा है। शुरू में ये बांधना दिखाई नहीं देता, ये बहुत मीठे रूप में आता है। मन कहता है ये अच्छा है और यहां तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगले ही क्षण मन कहता है ये अच्छा मुझे चाहिए, और यहीं से जकड़न शुरू होती है। मुझे चाहिए का अर्थ है कि अब तुम स्वतंत्र नहीं रहे, अब तुम्हारा सुख किसी और पर निर्भर हो गया है। अष्टावक्र इस निर्भरता को ही जहर कहते हैं। जहर इसलिए नहीं कि वो तुरंत मार देता है, बल्कि इसलिए कि वो धीरे धीरे असर करता है। विषयों का जहर भी ऐसा ही होता है। शुरुआत में तुम्हें लगता है कि यही जीवन है, यही प्रेम है, यही सुरक्षा है, लेकिन समय के साथ तुम्हें डर सताने लगता है। अगर ये चला गया तो क्या होगा? अगर ये बदल गया तो क्या होगा? अगर ये मेरे नियंत्रण में नहीं रहा तो क्या होगा? ये डर विषयों से नहीं, उनसे बनी पहचान से पैदा होता है। तुम किसी व्यक्ति को सिर्फ पसंद नहीं करते, तुम उसे अपनी खुशी का आधार बना लेते हो। तुम किसी भूमिका को सिर्फ निभाते नहीं, तुम उसी को मैं मान लेते हो। और जब वो व्यक्ति या भूमिका हिलती है तो तुम्हें लगता है कि तुम हिल रहे हो। यही जकड़न है, यही वो बंधन है जिसकी ओर अष्टावक्र इशारा करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि अष्टावक्र त्याग की बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ। वो कह रहे हैं कि विषयों को जहर की तरह पहचानो। जहर से तुम भागते नहीं, तुम बस उसे पीते नहीं, तुम उसके साथ पहचान नहीं बनाते, तुम जानते हो कि ये मेरे लिए नहीं है। उसी तरह अष्टावक्र कहते हैं कि विषयों से सुख लेने की आदत को पहचानो और वहीं रुक जाओ। विषय तब जहर बनते हैं जब तुम उनसे सुख मांगते हो, जब तुम ये अपेक्षा करते हो कि कोई व्यक्ति तुम्हें पूरा करेगा, जब तुम ये मान लेते हो कि कोई स्थिति तुम्हें सुरक्षित बनाएगी। ये अपेक्षा ही बंधन है, क्योंकि अपेक्षा के साथ डर जुड़ा होता है, और जहां डर है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अष्टावक्र बहुत साफ कहते हैं कि मन का पूरा खेल भविष्य पर टिका होता है। मन कहता है अगर ये बना रहा
तो मैं ठीक रहूंगा। लेकिन जीवन कभी स्थायी नहीं है। व्यक्ति बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, शरीर बदलता है, और जब भी बदलाव होता है मन टूटता है। तब तुम्हें लगता है कि जीवन ने धोखा दिया, लेकिन असल में धोखा जीवन ने नहीं, तुम्हारी अपेक्षा ने दिया है। जिसे तुम सुख समझते हो वही तुम्हें जकड़ रहा है, क्योंकि तुमने सुख को बाहर रख दिया है। तुमने सुख को शर्तों से बांध दिया है। अष्टावक्र इस पूरी व्यवस्था को झूठा बताते हैं। वो कहते हैं कि सुख किसी विषय से नहीं आता। विषय सिर्फ उत्तेजना दे सकते हैं, शांति नहीं। उत्तेजना हमेशा अस्थायी होती है, और अस्थायी चीज पर टिके हुए सुख की कीमत दर होती है। यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझने की है। जब तुम विषयों को जहर कहते हो तो मन तुरंत विरोध करता है। मन कहता है, अगर ये जहर है तो फिर जीने का मतलब क्या है। लेकिन अष्टावक्र जीवन के विरोध में नहीं है, वो सिर्फ भ्रम के विरोध में है। जीवन चलता रहेगा, रिश्ते रहेंगे, काम रहेगा, शरीर रहेगा, लेकिन तुम उनसे सुख नहीं मांगोगे, तुम उनसे बंधोगे नहीं। यही बंधन सबसे बड़ी समस्या है। बंधन का अर्थ है कि तुम अपने वर्तमान से बाहर जी रहे हो। तुम हमेशा किसी चीज के सहारे खड़े हो, और सहारे पर खड़ा व्यक्ति कभी स्थिर नहीं होता। जैसे ही सहारा हटता है, गिरावट आती है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह गिरावट अनिवार्य है, क्योंकि सहारा ही गलत जगह चुना गया है। इस पहले हिस्से में अष्टावक्र तुम्हें बस इतना दिखा रहे हैं कि समस्या कहाँ है। वो अभी समाधान नहीं दे रहे, वो सिर्फ ये साफ कर रहे हैं कि तुम्हारा सुख जिन चीजों पर टिका है वही तुम्हारे दुख का कारण है। और जब तक ये साफ नहीं दिखता, तब तक कोई भी आध्यात्मिक बात सिर्फ सांत्वना बनकर रह जाती है। इसलिए अष्टावक्र का ये वाक्य कोई नैतिक उपदेश नहीं है, ये एक सीधा निरीक्षण है। वो कहते हैं, देखो, ध्यान से देखो, जिन चीजों को तुम पकड़ रहे हो वही तुम्हें पकड़ रही है। और जिस दिन ये साफ दिख गया, उसी दिन विषयों का जहर काम करना बंद कर देता है। अगले हिस्से में अष्टावक्र ये बताते हैं कि अगर विषयों से सुख नहीं आता तो फिर सुख आता कहां से है। लेकिन उससे पहले ये देखना जरूरी है कि तुम अब तक किस भ्रम में जीते रहे हो, क्योंकि बिना भ्रम टूटे सत्य दिखाई नहीं देता। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वही तुम हो। अष्टावक्र का दूसरा भाग पहले से भी ज्यादा सूक्ष्म है। पहले भाग में उन्होंने ये दिखाया कि जिन विषयों से तुम सुख लेने की कोशिश कर रहे हो वही तुम्हें बांध रहे हैं। अब यहां वो अगला और निर्णायक कदम रखते हैं। वो कहते हैं कि जिस सुख को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, जिसे तुम पाने की कोशिश में जीवन भर लगे रहते हो, वो कहीं बाहर है ही नहीं। वो तुमसे अलग नहीं है, वही तुम हो। ये बात सुनने में सरल लग सकती है, लेकिन मन के लिए ये सबसे कठिन सत्य है। क्योंकि अगर ये सच है तो फिर खोजने वाला और खोजा जाने वाला अलग नहीं बचते, और मन इसी दूरी पर टिका रहता है। मन हमेशा किसी लक्ष्य की ओर भागता है, कुछ पाने की ओर, कुछ बनने की ओर। अष्टावक्र इसी दौर को जड़ से काट देते हैं। वो कहते हैं कि तुम सुख को बाहर इसलिए खोजते हो क्योंकि तुम ये मान चुके हो कि तुम अधूरे हो। मन की पूरी गतिविधि इसी एक मान्यता से पैदा होती है, मैं जैसा हूं वैसा पर्याप्त नहीं हूं। इस कमी की भावना से ही इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से पकड़ आती है, और पकड़ से बंधन। लेकिन अष्टावक्र सीधे इस मूल धारणा पर प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि तुम कभी अधूरे थे ही नहीं। यहां शाश्वत स्वभाव का अमृत कोई अनुभव नहीं है जिसे तुम प्राप्त करोगे। ये कोई अवस्था नहीं है जो अभ्यास से आएगी। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये बस तुम्हारा अपना स्वरूप है जिसे तुम भूल गए हो। और इस भूल का कारण यही है कि तुम लगातार बाहर देख रहे हो। तुम्हारा पूरा ध्यान वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थितियों और विचारों पर टिका रहता है। तुम हमेशा ये देखते हो कि क्या मिल रहा है, क्या छूट रहा है, क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि ये सब देखने वाला कौन है। अष्टावक्र तुम्हें उसी ओर मोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जो देख रहा है वही तुम हो, और वो देखने वाला किसी भी विषय से प्रभावित नहीं होता।
यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। आमतौर पर तुम सोचते हो कि सुख एक अनुभव है, कोई अच्छा भाव, कोई आनंद की स्थिति। लेकिन अनुभव आते जाते हैं, जो आता है वह जाता है, और जो जाता है वो स्थायी नहीं हो सकता। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम जिसे सुख कहते हो वो अनुभव नहीं है, वो तुम्हारी मूल अवस्था है। अनुभव उस पर आते हैं और चले जाते हैं। जब तुम शांत बैठे होते हो और कोई समस्या नहीं होती, तब जो सहज स्थिति होती है वही तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन जैसे ही मन कुछ पाने या बचाने में लग जाता है, वो शांति ढक जाती है। तुम सोचते हो कि शांति चली गई, लेकिन शांति कभी गई नहीं, बस ध्यान बाहर चला गया। अष्टावक्र इसी ध्यान के पलटने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम किसी नए सुख की तलाश मत करो, बस ये देखो कि जो देख रहा है वो स्वयं पर्याप्त है। वो किसी विषय पर निर्भर नहीं है, वो किसी व्यक्ति से पूरा नहीं होता, वो किसी भविष्य से सुरक्षित नहीं होता, वो अभी और यही पूर्ण है। ये बात डर भी पैदा कर सकती है, क्योंकि अगर बाहर कुछ भी तुम्हें पूरा नहीं करता तो फिर तुम्हारे सारे सहारे गिर जाते हैं। रिश्ते, पहचान, योजनाएं सब हल्के लगने लगते हैं। मन इसे खालीपन समझता है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि ये खालीपन नहीं है, ये स्वतंत्रता है। मन हमेशा भराव चाहता है, कुछ न कुछ चाहिए, लेकिन जो तुम हो उसे भरने की जरूरत नहीं है। वो पहले से भरा हुआ नहीं, बल्कि पूर्ण है। फर्क बहुत सूक्ष्म है। भरा हुआ कुछ समय के लिए होता है, पूर्ण होना स्थायी है। अष्टावक्र के अनुसार जब तुम ये देख लेते हो कि तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तब यात्रा समाप्त हो जाती है। तब तुम जीवन जीते हो, लेकिन उससे कुछ पाने के लिए नहीं। तब रिश्ते रहते हैं, लेकिन पकड़ नहीं रहती। तब काम होता है, लेकिन पहचान नहीं बनती। तब सुख और दुख आते जाते हैं, लेकिन तुम उनसे हिलते नहीं। यही वो बिंदु है जहां बंधन टूटता है, क्योंकि बंधन विषयों से नहीं, पहचान से बनता है। तुमने खुद को शरीर माना, मन माना, कहानी माना, और फिर हर घटना ने तुम्हें प्रभावित किया। लेकिन जब यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम इन सब के साक्षी हो, तब कोई भी घटना तुम्हें बांध नहीं सकती। अष्टावक्र यहां कोई अभ्यास नहीं दे रहे, कोई विधि नहीं, कोई नियम नहीं। वो सिर्फ देखने की बात कर रहे हैं। देखने का अर्थ है कि तुम ये समझ लो कि खोजने वाला ही खोजा जाने वाला है, और जिस क्षण ये स्पष्ट होता है उसी क्षण खोज समाप्त हो जाती है। सुख, शांति और मुक्ति भविष्य की चीजें नहीं है। वे किसी साधना के अंत में नहीं मिलती। वे तब प्रकट होती है जब भ्रम हट जाता है, जब ये मान्यता गिर जाती है कि तुम अधूरे हो। अष्टावक्र का संदेश बहुत सीधा है। तुम कुछ बनने की कोशिश छोड़ दो, कुछ पाने की कोशिश छोड़ दो, और ये देखने लगो कि जो तुम पहले से हो वही पर्याप्त है। इसमें कोई प्रयास नहीं है, सिर्फ स्पष्टता है। और यही स्पष्टता सबसे कठिन है, क्योंकि मन हमेशा कुछ करता रहना चाहता है, कुछ सुधारना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि सत्य बदला नहीं जाता, उसे सिर्फ पहचाना जाता है। जब यह पहचान स्थिर हो जाती है, तब विषय अपना जहर खो देते हैं। तब वे आते हैं, जाते हैं, लेकिन पकड़ नहीं बनाते। तब जीवन चलता है, लेकिन बंधन नहीं बनता। तब प्रेम रहता है, लेकिन स्वामित्व नहीं होता। तब सुख रहता है, लेकिन डर नहीं होता। यही वो स्थिति है जिसे अष्टावक्र अमृत कहते हैं। कोई भाव नहीं, कोई अनुभव नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना स्वभाव, जिसे तुम कभी खो नहीं सकते, क्योंकि वो तुमसे अलग है ही नहीं। और यहीं पर यह श्लोक पूरा होता है। पहले उन्होंने दिखाया कि बाहर का सुख जहर क्यों है, और अब उन्होंने दिखाया कि भीतर का सत्य अमृत क्यों है। अब कुछ करने को नहीं बचता, सिर्फ देखने को बचता है। और अगर ये दिख गया तो फिर कोई बंधन टिक नहीं सकता।